इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश, नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द किया गया है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पिटीशन मंजूर की। यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट का हुआ फैसला। नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन को रद्द किया गया। नगर विकास का आरक्षण नोटिफिकेशन गैर कानूनी। 5 दिसंबर का शासन का नोटिफिकेशन रद्द किया गया है। चुनाव कब होगा, इसका फैसला सरकार और आयोग मिलकर करे। जब नई आरक्षण व्यवस्था बनेगी तब चुनाव होगा। यूपी सरकार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका लगा। जस्टिस डी.के. उपाध्याय, जस्टिस लवानिया का फैसला। पहले 3T फॉर्मूला अपनाए सरकार चाहे तो बिना आरक्षण चुनाव कराए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 3T का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का सुरेश महाजन केस फैसले का आधार बना। संवैधानिक आरक्षण सही तरीके से दिया जाए। कोर्ट कमेटी बनाकर सही तरीके से आरक्षण दिया जाए। कोर्ट ने कहा, यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता फिलहाल बंद। बिना आरक्षण यूपी में निकाय चुनाव नहीं होगा। आरक्षण प्रक्रिया के बिना यूपी में चुनाव नहीं होगा। सरकार को आरक्षण की प्रक्रिया लागू करानी होगी। थोड़ी देर में विस्तृत आदेश वेबसाइट पर लागू होगा। यूपी सरकार के आरक्षण वाला आदेश ही कोर्ट ने रद्द किया है। आज माननीय न्यायालय का निर्णय आ गया। निकाय चुनाव के जो नोटिफिकेशन चैलेंज हुए थे, उस पर माननीय हाईकोर्ट ने जो सरकार द्वारा अधिसूचना जारी हुई थी पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु 5 दिसंबर 2022 को, उसको रद्द कर दिया है। और माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि बगैर ट्रिपल टेस्ट कराए, बगैर कोई डेडिकेटेड कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कंप्लायंस में आप कोई भी ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। और चुनाव तुरंत कराने के लिए भी माननीय न्यायालय ने निर्देशित किया है। कहा है कि अगर आप ये ट्रिपल टेस्ट करा करके सारा डेटा कलेक्ट करके ही आप चुनाव करा सकते हैं, ओबीसी रिजर्वेशन अगर आपको देना है। अदरवाइज़ उन्होंने कहा है कि अगर आप ये नहीं फॉर्मेलिटीज़ नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो ओबीसी रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते और उन सारी सीटों को आपको सामान्य घोषित करके उस पर चुनाव आपको कराने होंगे। ट्रांसजेंडर के इशू पे माननीय न्यायालय का कहना था कि सरकार उनको भी बैकवर्ड मानते हुए भी उनके बारे में भी स्टडी करे और उनको भी इसमें सम्मिलित करे। और माननीय न्यायालय का कहना था कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का था, आप उसको फॉलो करिए और ट्रिपल टेस्ट करा करके ही चुनाव कराइए। बाकी जजमेंट बहुत बड़ा है, जब तक डिटेल जजमेंट ना आ जाए तब तक हम लोग अभी पूरी बात अभी बताने की पोजीशन में नहीं है। डिटेल जजमेंट आने के बाद हम लोग और बेहतर तरीके से इस निर्णय को समझा पाएंगे और पारिभाषित कर पाएंगे। माननीय न्यायालय का फैसला निकाय चुनाव को लेकर के आ गया है और सरकार की और सरकार के अधिकारियों की लापरवाही और उनकी मंशा, क्योंकि बीजेपी हमेशा से चाहती है कि पिछड़े समाज का आरक्षण कैसे छीने, उसका नेतृत्व कैसे खत्म करें, उसकी भागीदारी कैसे कम करें। तो जो भारतीय जनता पार्टी सोचती थी उसी हिसाब से उसने माननीय न्यायालय के सामने पक्ष रखा। ये सरकार का निकम्मापन है, अधिकारियों का निकम्मापन है। ये सरकार चाहती तो 6 महीने पहले आयोग बना करके सर्वे करा करके पिछड़ों को आरक्षण दिला सकते थे, क्योंकि बीजेपी पिछड़ों को आरक्षण दिलाना ही नहीं चाहती है। तो जो बीजेपी की मंशा थी उसी हिसाब से उन्होंने पैरवी की और वही परिणाम आपके सामने है।